हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब में। आइए ट्रांसफॉर्मेशन में आज पार्ट 3 में पढ़ते हैं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाना आज सीखते हैं। तो जैसा कि आप पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है जब क्या वाक्य के पहले होता है, सेकंड टाइप होता है जब क्या क्यों कहाँ बीच में होता है। तो इसको किस प्रकार से कहते हैं? फर्स्ट टाइप जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो वाक्य, और सेकंड टाइप जब WH से वाक्य स्टार्ट हो। तो आज हम इस रूल में चर्चा करेंगे फर्स्ट टाइप के बारे में, जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अच्छा, अब इस तरफ बढ़ते हैं कि किस प्रकार के वाक्यों को आप ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किस प्रकार के इंट्रोगेटिव वाक्य हो तो आप उसे असर्टिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो दिखने में प्रश्नवाचक हों लेकिन जिनका आशय प्रश्न पूछना या प्रश्न किया जाना ना हो, जिनसे इस प्रकार का आशय ना, इस प्रकार का भाव ना स्पष्ट होता हो कि उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है या किसी प्रकार का प्रश्न किया जा रहा है, उन्हीं वाक्यों को हम असर्टिव में बदल सकते हैं। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल देंगे, आपको ये बात क्लियरली समझ में आएगी। चलिए, पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहेंगे हमारे चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सपोर्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात, सपोर्ट कीजिए। मैं आपको इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस 9 से 12 तक के हिंदी, अंग्रेजी, अनिवार्य संस्कृत, ग्रामर, ये सभी 9 से 12 तक के सभी कंटेंट आपको प्राप्त होंगे हमारे चैनल से, और जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको 90+ नंबर अवश्य दिलवाएंगे। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं इस पार्ट में। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो देखने में प्रश्नवाचक प्रतीत होते हैं परंतु जिनका आशय प्रश्न पूछना या प्रश्न करना ना हो, उन्हें असर्टिव में बदला जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो देखने में तो इंट्रोगेटिव लगते हो लेकिन उनसे यह ना स्पष्ट होता हो कि उनका आशय है प्रश्न पूछना या प्रश्न करना, उन्हीं को हम असर्टिव में बदल सकते हैं। जैसे देखिए, अभी इस बारे में भी मैंने चर्चा की कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप में जब एक्सिलरी पहले होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, और सेकंड टाइप में आता है जब WH से स्टार्ट होता है कोई वाक्य। तो इस प्रकार के दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फर्स्ट टाइप जब हेल्पिंग वर्ब से वक्त शुरू होने वाले सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। दो नियम मात्र आपको याद रखने हैं, ये सिर्फ दो नियम ही याद रखने हैं और आपका ये सारा काम हो जाएगा। पहला नियम क्या कहता है? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आप जानते हैं। जब यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हो तो आप जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। वर्ब से स्टार्ट होगा हमेशा, तो वर्ब, फिर उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स होंगे। वर्ब, सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम बदल देंगे असर्टिव के स्ट्रक्चर में। असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ड्स है। तो क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। पहली चीज ये हो गई, आपको ये करना है। दूसरी बात आपको क्या फॉलो करना है? दूसरी बात यह है, यदि इंट्रोगेटिव में कोई नॉट या नो अर्थात किसी भी प्रकार का निगेटिव अर्थ रखने वाला शब्द हो, किसी भी प्रकार का निगेटिव अर्थ रखने वाला शब्द हो इंट्रोगेटिव में, तो उसे हटा देते हैं, और यदि इसमें नहीं है तो असर्टिव में लगा देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, देखना प्रारंभ करते हैं। इंट्रोगेटिव और असर्टिव, अर्थात इधर इंट्रोगेटिव मैंने लिखा है, उसको इधर असर्टिव में बदला है। नीचे इधर असर्टिव लिखा है, उसको इंट्रोगेटिव में बदला है। आपको इसी प्रकार से सीखना भी है। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एम आई नॉट योर फ्रेंड। एम आई नॉट योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं? ये एक प्रश्न पूछना है। ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है परंतु इसका आशय
प्रश्न पूछना कतई नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूं, ऐसा आई एम योर फ्रेंड, इस प्रकार से असर्टिव बन जाएगा। दूसरा, इजंट सी ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर नहीं है, ऐसा प्रश्न प्रतीत तो हो रहा है कि प्रश्नवाचक है, परंतु इसका अर्थ प्रश्न करने से नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टली कह रहा है कि वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, डिडंट आई स्टडी, क्या मैंने अध्ययन नहीं किया, क्या मैंने पढ़ाई नहीं की। तो इसका क्या अर्थ है, ये प्रश्न नहीं कर रहा है, ना कुछ पूछ रहा है, ये कह रहा है मैंने पढ़ाई की, आई डिड स्टडी। अगला, कैन अ ब्लाइंड सी, क्या एक अंधा देख सकता है। इसका अर्थ प्रश्न पूछना कतई नहीं है, ये क्या कह रहा है कि कैन ये ब्लाइंड सी, क्या एक अंधा देख सकता है, ये ब्लाइंड कांट सी, एक अंधा नहीं देख सकता है। तो अब इधर असर्टिव है, इधर इंट्रोगेटिव है। इसको देखना प्रारंभ करते हैं। आई लव हर, आई लव हर, मैं उसे प्रेम करता हूं। इसको जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, डोंट आई लव हर, क्या मैं उसे प्रेम नहीं करता हूं। इसका प्रश्न पूछने से संबंध नहीं है, ये कह रहा है मैं उससे प्रेम करता हूं, इसका भी वही है। वी शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं कभी तुम्हें भूलूंगा नहीं। वी शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। क्या हो जाएगा, वी शैल वी एवर फॉरगेट यू, क्या मैं तुम्हें कभी भूलूंगा। यहाँ पे कहने का अर्थ है मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, यहाँ पर भी वही अर्थ है मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। ये सिर्फ घुमा कर बात कही जा रही है कि क्या मैं तुम्हें कभी भूल पाऊंगा। आई हैव अ कार, इसको क्या करेंगे, हैव आई नॉट अ कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं है। इसका प्रश्न पूछना अर्थ नहीं है, अर्थात ये भी वही कह रहा है मेरे पास एक कार है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। डू आई नॉट नो यू, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। हाँ स्टूडेंट्स, तो सेकंड रूल में देखते हैं। सेकंड रूल है WH से संबंधित, जो वाक्य WH से प्रारंभ होते हैं, WH से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। इसमें 2 रूल फॉलो करना है आपको। इस तरह के वाक्यों में यदि कोई निगेटिव वर्ड हो तो असर्टिव में एवरीवन का प्रयोग करते हैं। यदि कोई निगेटिव वर्ड हो तो असर्टिव बनाते समय एवरीवन का प्रयोग करेंगे। यदि निगेटिव वर्ड न हो तो असर्टिव बनाते समय नो वन, नन, नोबडी का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं है तो नो वन, नन, नोबडी का प्रयोग करके बनाते हैं इंट्रोगेटिव। असर्टिव यहाँ एग्जांपल में समझते हैं। हु वुड नॉट नो अमिताभ, तो कौन अमिताभ को नहीं जानता है ना, कौन नहीं जानता होगा अमिताभ को। इस प्रकार तो एवरीवन नोज अमिताभ, एवरीवन का प्रयोग करेंगे, सब लोग जानते हैं। व्हाट मोर आई, व्हाट मोर कैन आई डू, मैं और अधिक क्या कर सकता हूँ। आई कैन नॉट डू एनी मोर, मैं और अधिक नहीं कर सकता हूँ। यहाँ क्या है, यहाँ पर निगेटिव वर्ड एनी प्रयोग किया गया है। व्हाई वेस्ट मनी देयर, पैसे वहां क्यों बर्बाद करना। तो इट इज यूजलेस वेस्टिंग मनी देयर, ये यूजलेस भी निगेटिव का अर्थ देता है, बेकार होना। हाउ डज इट मैटर इफ यू लॉस, इससे क्या फर्क पड़ता है यदि तुम हार जाते हो। इट डज नॉट मैटर मच इवन इफ यू लॉस। अब यहाँ पर असर्टिव और इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। आई कैन नॉट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। किस प्रकार बनाएंगे, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। नो वन विल टॉलरेट सच एन इंसल्ट, कोई इस प्रकार की बेइज्जती सहन नहीं कर पाएगा। तो हु विल टॉलरेट सच एन इंसल्ट, इस प्रकार बनाएंगे। यू विल नेवर हैव सेंस, तो क्या करोगे, व्हेन विल यू हैव सेंस। इट इज नो यूज क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, व्हाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये हो गया। तो ये आपका पूरा खत्म हुआ ये इंटरचेंज। आप इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में, एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में आपस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।